नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज मैं आपको आर्यन रीजनिंग बुक का सोल्यूशन दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है दर्पण एवं ज्वल प्रतिबिंब। आइए इसको देखते हैं। प्रतिबिंब सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का शाब्दिक अर्थ परछाई होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की उसी के समान परछाई बनने उस व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं देख लेते हैं। प्रतिबिंब का शाब्दिक अर्थ होता है परछाई, मतलब उसी के समान समान परछाई बनने के लिए व्यक्ति या वस्तु की उसका प्रतिबिंब कहते हैं। आइए दर्पण प्रतिबिंब के बारे में विस्तार से देखते हैं। जब दर्पण में किसी वस्तु वर्ण संख्या किसी आकृति को देखने पर उसके समान जो आकृति दिखाई देती है उसे उसे ही उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दर्पण में किसी वस्तु वर्ण संख्या या किसी आकृति को देखने पर उसी के समान जो आकृति दिखाई देती है उसको दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब हम स्वयं को दर्पण में देखते हैं तब दर्पण में हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है। जब मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो हमारा इमेज बनता है। स्वयं के दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दायां दायां भाग बाईं ओर बनता है और बायां भाग दाईं ओर होता है। दर्पण प्रतिबिंब में यही होता है कि दायां का बायां हो जाता है, बायां का दायां हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न दो स्थितियों पर आधारित होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से दो स्थितियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली स्थिति, जब दर्पण जो है बाईं या दाईं ओर रखा हो। दूसरी स्थिति, जब दर्पण जो है व्यक्ति या वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो। आइए देखते हैं। दोनों स्थितियों में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न में पूछा जाता है कि कैसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। यदि दर्पण वस्तु के दाईं और बाईं ओर रखा है तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। दर्पण जो है वस्तु के दाईं ओर या बाईं ओर रखा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का जो ऊपरी और निचला भाग स्थिर रहता है, दायां और बायां भाग चेंज होता है। दर्पण प्रतिबिंब में दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि दायां का दर्पण प्रतिबिंब में दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। ऊपर तथा नीचे ऊपरी तथा निचले भाग जो स्थिर रहता है दर्पण प्रतिबिंब में। वस्तु का प्रतिबिंब बीच से ही बदलता है। दर्पण प्रतिबिंब में बीच से बदलता है। बीच से दाईं ओर का भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा बाईं ओर का भाग दाईं ओर हो जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो है बीच से ही बदलता है। तो बीच से जो है दाईं ओर का भाग बाईं ओर और बाईं ओर का दाईं ओर। दर्पण प्रतिबिंब में यही होता है। यदि दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो ऊपरी भाग दर्पण में नीचे तथा नीचे का भाग दर्पण में ऊपर हो जाता है। दर्पण जो है ऊपर अगर रखा हो तो उसका ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। तो दर्पण की दो स्थिति इसमें जो बताई गई थी वो बता चुके हैं कि या बाईं या दाईं ओर रखा गया है या ऊपर या नीचे रखा गया है। तो बाईं या दाईं ओर रखा गया है तो बायां दायां बन जाता है, दायां ओर रखा है तो बायां बन जाता है। यदि ऊपर रखा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब नीचे बनता है, यदि नीचे रखा है तो ऊपर बनता है। अब प्रश्न में दर्पण वस्तु के समान सामने हो तो इस स्थिति में विद्यार्थी को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने हो तो आकृति को पीछे से देखना चाहिए कि वह कैसा दिखता है। जैसी वस्तु पीछे वाली पृष्ठ से दिखेगी वैसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रश्न में दर्पण वस्तु के सामने हो तो इस स्थिति में अभ्यर्थी को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आकृति को पीछे से देखना चाहिए कि वह कैसा दिखता है। जैसा वस्तु पीछे वाले पृष्ठ से दिखेगी वैसा ही उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आइए हम कुछ वस्तुओं के दर्पण प्रतिबिंब को देख लेते हैं। वस्तु है ओ का दर्पण प्रतिबिंब ओ ही होगा, ए का ए ही होगा, बी का जो है दायां का बायां हो जाएगा। बी इस तरह बनता है तो उसका दायां का बायां इस तरह बन जाएगा। सी का सी इस तरह बनता है तो सी का इस तरह बन जाएगा। 7 इस तरह बनता है तो 7 का इस तरह बन जाएगा। जी का
उल्टा हो जाएगा। इस तरह जो है ये इस तरह बना है तो ये इस तरफ हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। ये इस साइड जा रहा है तो वो उस साइड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो। ऊपर या नीचे की स्थिति, दायां बाएं की स्थिति देख लिए, ऊपर या नीचे की स्थिति। ओ का ओ ही होगा, ए का ऊपर का भाग ऊपर रहे, ऊपर का भाग नीचे आ जाएगा, नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा। बस इसमें यही होता है, दो स्थिति इसमें बनती है। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। आकृति दी गई है तो हम देखते हैं दर्पण जो है वो दाईं ओर रखा गया है। तो दाईं ओर रखा गया है यानी ये बाईं ओर है तो इसका दायां हो जाएगा, और ये दाहिनी ओर है तो इसका बायां हो जाएगा। फर्स्ट पे है सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार जो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, फर्स्ट का सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड का फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ऐसी इस तरह की आकृति जो है हमें ऑप्शन ए में भी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना रहता है, तो ध्यान से जब देखेंगे तभी आप इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आकृति दी गई है, आकृति जो है नीचे रखी गई है। तो अगर नीचे रखी गई है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह ऊपर बनेगा। तो ऊपर में ऑप्शन सी में ही है, ऑप्शन बी में सही से नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ये नीचे बन रहा है इसका ये ऊपर बन जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी हमारा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब के बाद आइए देखते हैं जल प्रतिबिंब। जल में देखने पर किसी वस्तु, वर्ण, संख्या या किसी व्यक्ति या आकृति का जो प्रतिबिंब बनता है उसका जल प्रतिबिंब। जल मतलब जल में जो देखने पे हमको उसकी आकृति जो बनती हुई हमें दिखाई देती है उसको जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब का गुण होता है कि जल प्रतिबिंब में जो है ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर रहता है, दायां और बायां भाग परिवर्तित रहता है। जल प्रतिबिंब में होता है कि ऊपर का नीचे होता है और नीचे का ऊपर रहता है, दायां और बायां भाग अपरिवर्तित रहता है। ऊपर का जो है वो नीचे हो जाता है, दाहिना भाग दाएं पे होता है और बायां भाग बाएं पे रहता है जल प्रतिबिंब में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जल प्रतिबिंब में वस्तु की ठीक वही स्थिति होती है जो दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण की होती है। जल प्रतिबिंब में भी दो स्थिति बनती है कि दायां भाग बायां भाग में हो जाता है, ऊपर मतलब दायां भाग बायां भाग और ऊपर या नीचे। तो दायां तथा बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, दायां और बायां भाग चेंज नहीं होता दर्पण में। जल प्रतिबिंब में दायां और बायां भाग परिवर्तित नहीं होता, दर्पण प्रतिबिंब में होता है। और इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है जल प्रतिबिंब में। आगे देखते हैं, कुछ वस्तुएं या आकृतियों का जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। ए का जल प्रतिबिंब देखेंगे, ऊपर का नीचे हो गया है, बस इसमें यही हुआ है। इस तरह जो है इसका जल प्रतिबिंब सबका दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है बीच से ही इसको होगा, ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करने से ऑप्शन ए ही इसका एकदम आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाली आकृति नीचे में बन जाएगी और नीचे की ऊपर बन जाएगी, बाकी दायां और बायां भाग अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम देखना चाहिए, जब इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं उसमें यह देखना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब। दर्पण जो है दाईं ओर रखा गया है कि बाईं ओर, ऊपर रखा गया है कि नीचे हो रखा गया है। ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही रहेगा, एच का दर्पण प्रतिबिंब एच ही रहेगा। तो कुछ अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान रहते हैं, जैसे IMO, TU, UW, X तथा Y। दर्पण ऊपर या नीचे हो तो CDEHI, O तथा X का दर्पण प्रतिबिंब समान रहेगा।
इम्पॉर्टेंट है। और संख्या 0 और 8 का दर्पण प्रतिबिंब एक समान रहता है। संख्या 0, 3, 8 का जल प्रतिबिंब समान रहता है। इस जो पांचों पॉइंट है, 2, 2, 4, ये पांचों पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको याद कर लेंगे तो प्रश्नों को हमको हल करने में आसानी होगी। इसी के द्वारा हम प्रश्न को हल करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था। इसको इस वीडियो में जो है आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया था। इस तरह यह वीडियो समाप्त होता है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।